बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। अल ख़ादिम यूट्यूब चैनल पर रमज़ान स्पेशल एपिसोड में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। तो चलिए, आज की तकरीर का उन्वान है एक गलत फ़हमी का इज़ाला। मुराद इससे ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर जो आम तौर पर हम 27वीं शब में शब क़दर मनाते हैं, जिसको हम बड़ी रात कहते हैं, उसके बाद जो 3 दिन या 4 दिन होते हैं, उसके ताल्लुक़ से कुछ लोगों के ज़हनों के अंदर ये बात बैठी हुई है कि ये बड़े रोज़े हैं। तो लिहाजा एक गलत फहमी है कि जो इन रोज़ों को रखेगा तो ऐसा है गोया कि मुकम्मल महीने के उसके रोज़े अदा हो गए। तो ये एक गलत फहमी है, इसका दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के ताल्लुक़ से आपके सामने हम चंद अहम बातें पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के ताल्लुक़ से ये फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुम। जो रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाता है तो उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने चंद रोज़ों की तायीन नहीं की कि इतने रोज़े आपको रखने हैं और इतने रोज़े आपको नहीं रखने हैं। तो लिहाजा यहाँ मुकम्मल एक महीने के रोज़े रखने के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों को दीन की बुनियाद बतलाया है कि 5 इस्लाम की बुनियादें हैं। बुनियाद इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान, जिनमें से एक रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना है। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ये नहीं फरमाया है कि रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं इसमें कुछ रोज़े आपको रखने हैं और कुछ रोज़े आपको नहीं रखना है, बल्कि मुकम्मल महीने के ये रोज़े मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर किसी शख्स का रोज़ा छूट गया तो उसको चाहिए कि वो रमज़ान के अलावा दिनों के अंदर इसकी क़ज़ा करे। बल्कि एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक के महीने को पा लेता है और इसके बावजूद वो बग़ैर किसी शरई उज़्र के रोज़ा छोड़ दे तो उसको चाहिए कि रमज़ान के अलावा दिनों के अंदर उसकी क़ज़ा करे। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के छोड़ने की बात कही है और कोई उसका उज़्र नहीं है, उसके बावजूद उसका अमल रोज़ा रखना नहीं है, तो ये आपने शब क़दर के बाद वाले रोज़ों के ताल्लुक़ से नहीं फरमाया। मुतलक़न आपका ये कौल है कि रमज़ान मुबारक का कोई एक रोज़ा भी अगर वो छोड़ देता है और वो मुकम्मल ज़िंदगी अपनी रोज़ा रखे तो रमज़ान मुबारक के एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता। तो लिहाजा नाज़रीन, आपने इन तमाम बातों के ज़रिए से समझ लिया होगा कि रमज़ान मुबारक के तमाम रोज़ों की अहमियत है। कुछ रोज़ों की फजीलत और अहमियत ये अलग अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर इस तरह की बात होती तो किताबों के अंदर और फिर फ़िक़ह की जो मोतबर किताबें हैं उसके अंदर हमें इस तरह की इस्तिलाहात मिल जाती, अस्सौमुस सग़ीर और अस्सौमुल कबीर, लेकिन हमें किसी किताब के अंदर ऐसी कोई इबारत नहीं मिलती है। कुरान पाक के अंदर और अहादीस मुबारका के अंदर बिल्कुल भी इस तरह की बात मौजूद नहीं है। लेकिन लोगों ने कुछ रोज़ों को बढ़ावा दिया और कुछ रोज़ों को उन्होंने घटा दिया। ये लोगों का अपना अमल है, इसलिए अपने अमल से लोगों को चाहिए कि वो बाज़ रहें और इससे एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि अगर अक़ीदा बन गया कि रमज़ान मुबारक के जो शब क़दर के बाद वाले अय्याम हैं वो बड़े हैं और ये छोटे हैं, तो इसके अंदर उनका अक़ीदा बन जाता है तो ये बात कुफ्र तक पहुँचाने वाली है, जिसका इस्लाम ख़राब हो जाता है। ऐसा अक़ीदा इस्लाम के अंदर वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें जब धीरे धीरे पैदा होती है तो अक़ीदा बन जाता है और फिर उसको ये बातें समझ में नहीं आती।
اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ان 3 روزوں کے رکھنے کے بعد مکمل مہینے کے اس کے روزے ادا ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس کو اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دینا چاہیے۔ اب بات کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے رمضان المبارک کے روزے چھوٹ گئے ہو تو وہ اب کیا کرے؟ تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا رمضان المبارک کے علاوہ دنوں کے اندر کرے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آئندہ سال رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کو ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بات تو یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی وہ ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد زندگی ساتھ دے یا نہ دے، وفا کرے یا نہ کرے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ لہذا اس کو سامنے رکھ کر موت کا وقت متعین نہیں ہے، اس لیے جلد سے جلد ان روزوں کی قضا کرنے کی آئندہ سال رمضان مبارک کے آنے سے پہلے کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو آج کے اس غلط فہمی کا ازالہ اس کو بتلانا مقصود تھا، آپ نے اچھی طرح سے اس مکمل تفصیل کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھ لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مکمل امید ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔